हेलो बच्चों, आज हमें डीओई की तरफ से हिंदी की वर्कशीट दी गई है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है मच्छरों से सावधानी। तो यहाँ पर हमें एक पोयम के रूप में, मतलब एक काव्यांश के रूप में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है और उसी के बेसिस पे फिर आगे हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। तो बच्चों, हमें पता है मच्छर सबसे ज़्यादा कब उत्पन्न होते हैं, कब सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, जब हमारा बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा और हमारे जो स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो हमें यही बताते हैं कि हमें बारिश के मौसम में अपने आप को मच्छरों से बचा के रखना है, क्योंकि इसी समय मच्छरों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें कई तरह की काफ़ी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बच्चों, एक बार इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बारिश का मौसम आया सुहाना, काले बादल ठंडी हवाएं सबके मन को है बहलाए। आसमान में दिखा इंद्रधनुष 7 रंग का मेला लेकर। पर देखो उधर, यह कौन आया, भिन भिन करता आया मच्छर, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया लाया मच्छर। सुनो सुनो ओ प्यारे बच्चों, चाहे करो तुम कितनी मस्ती, पर मच्छरों से दूरी अच्छी। तो इन्होंने हमें पोयम के थ्रू एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें पता है कि बारिश के समय में, जो बारिश का मौसम है उस समय में मच्छर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। हमें पता है कि मौसम तो बहुत ही अच्छा होता है, सुहावना होता है, उसमें हमें इंद्रधनुष दिखता है जो 7 रंगों से मिलकर बनता है। लेकिन इस समय में सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं वो है मच्छर, जो कई तरह के होते हैं और जिनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो इन तरह की खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आप को इन मच्छरों से दूरी हमें बनानी पड़ेगी। और उन्होंने हमें बोला है लास्ट में कि चाहे आप कितनी भी मस्ती करो बच्चों, वो तो हम करते ही हैं वो, क्योंकि हमें मस्ती तो करनी ही है पढ़ाई के साथ, लेकिन हमें मच्छरों का भी ध्यान रखना है और उनसे दूरी बना के रखनी है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत इजी सी आपको एक पोयम के फॉर्म में आपको एक सीख दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मच्छरों से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये तो अभी हमने अपने ऊपर पोयम में ही देखी कि बताई हुई है, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। तो हमारे पास 3 फिल इन द ब्लैंक्स थे, हमने तीनों में वो बीमारियां बता दी, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ये आपने देखा बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स है। अब हम ऐसे ही सेकंड पे आते हैं। हमें अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कोई 2 उपाय लिखिए। तो हमें पता है कि हमने ये तो पता कर लिया कि हमें मच्छरों से बचने की ज़रूरत है। अब उन्होंने पूछा है कि आप कोई 2 उपाय ऐसे बताइए कि हम अपने आप को इन मच्छरों से बचाए कैसे। तो पहला उपाय क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमें अपने घर व घर के पास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो आपको पता है बच्चों की जब बारिश का मौसम होता है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उस वजह से जहाँ जहाँ पर भी पानी रुक जाता है वहाँ पर आप देखते हैं गंदगी इकट्ठा हो जाती है और साथ ही में कई तरह के मच्छर भी उस पर बैठने लगते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने घर में भी और ना ही अपने घर के पास हमें ध्यान रखना है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पर मच्छर तरह तरह के बैठेंगे और जिनसे हमें बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा क्या उपाय हो सकता है, हमें अपने शरीर को ढक कर रखना चाहिए। हमें, आपको बच्चों पता होगा कि हमारे मम्मी पापा हमारे जब स्कूल में हमें काफ़ी बार ये बताते हैं कि जब बारिश का मौसम जैसे ही शुरू होने को होता है कि अपने आप को अच्छे से कपड़ों से ढक कर रखिए, स्पेशली अपने हाथ और पैर, ताकि वहाँ पर मच्छर आपको आकर बैठ ना सके और आपको गंदी बीमारियाँ ना दे सके। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट हो गया कि हमें अपने शरीर का तो ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा, तो हमें उसको ढक कर रखना चाहिए। तो ये 2 इजी से उपाय थे बच्चों जो हम इनमें बता देंगे। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए या फिर लिखिए। तो इन्होंने हमको दिए हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कीड़ों की, काफ़ी सारे मच्छरों की हमें पिक्चर्स दी हुई हैं। तो इन्होंने बोला चाहे आप ओरली बता दीजिए या फिर आप लिख कर बताइए। क्या
पहला है कौन कौन से कीड़े हमें बगीचे में दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से इनमें से ऐसे कीड़े हैं जो हमें मतलब बगीचे में, पार्क्स वगैरह में दिखते हैं। और दूसरा है कि कौन से कीड़े हमें हमारे घरों में दिखाई देते हैं। तो कौन से कीड़े ऐसे हैं जो हमें हमारे घर में हम जनरली देख लेते हैं। तो इनमें से आपको वो दोनों अलग अलग करके बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे बताया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज टिक जो है वो कौन से कीड़े बताए हैं कि जो बगीचे में दिखाई देते हैं, और ब्लू टिक से वो वाले बताए हैं जो हमारे घरों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है लेडी बर्ड। तो ऑरेंज वाले पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बगीचे में हमें कौन कौन से दिखाई देते हैं बच्चों। लेडी बर्ड, ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी और मॉथ। ठीक है, और बाकी के हमारे कौन से हो जाएंगे बच्चों घर में जो हमें दिखाई देते कौन कौन से। एंट, फिर आपका मस्कीटो। मस्कीटो बच्चों हमने इधर घर में क्यों दिखाया, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही यही था कि मच्छरों से सावधानी। तो उनसे हमें पता है कि मॉस्कीटो जनरली हमें पता है बाहर भी पाए जाते हैं और घरों में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको घर में दिखाया कि घर में भी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो आप किसी में भी दिखा सकते हैं, आप दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही था तो इसलिए हमने उसको ध्यान में रख के घर पे दिखाया, क्योंकि हमारे घर में भी या घर के आसपास में भी ये हमारे पाए जाते हैं। फिर और कौन से घर में पाए जाते हैं बच्चों इनके अलावा, स्पाइडर और कॉकरोच। तो ये देखो बच्चों बहुत ही इजी एक्टिविटी थी और हमने कितनी आसानी से अलग अलग करके एक एक करके सारे डिस्कस करके बता दिए। अब बच्चों आप भी एक बार ज़रूर इस पूरी वर्कशीट को देखिएगा, पढ़िएगा दोबारा, और एक बार इसको इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट को दोबारा ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।